जो मनुष्य सदा दुराचारी रहा हो, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा सर्वदा पाप करता रहा हो, सदा दुराचारी रहा हो, जो हमेशा बीमार पर चलता रहा हो, जिसने कभी भी भगवान का भजन ना किया हो, धर्म ना किया हो, ऐसा व्यक्ति भी एक बार भी अगर मन लगा करके भगवान की कथा सुन लेवे तो बोले उसका कल्याण हो जाता है। किसका कल्याण हुआ? तो बताया, एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत की कृपा से संत ने एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिलाना। पत्नी को फल दिया, पत्नी ने नहीं खाया, क्योंकि पत्नी के मन में संतों के प्रति उतना भाव था नहीं, विश्वास था नहीं। गाय को खिला दिया तो उस फल के प्रभाव से गाय को बालक हुआ, जो देखने में मनुष्य के समान था, केवल कान गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। इनकी जो पत्नी थी, आत्मदेव की पत्नी, उन्होंने अपनी बहन से रात्रि में छुप करके बालक ले लिया और पति से झूठ बोल दिया कि मेरे को ही बेटा हुआ है। दोनों बालक बड़े हुए, पर एक संत के प्रसाद से जन्म लिया बालक था तो उसके संस्कार बड़े दिव्य हुए। गोकर्ण जी कैसे हुए? और ये धुंधकारी जो आत्मदेव की पत्नी ने अपनी बहन से लिया था बालक, उसका नाम धुंधकारी रखा, वो कैसा हुआ? तो लिखते हैं, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज जो हैं वो महान पंडित हुए और धुंधकारी महाखल हुआ, महापापी हुआ। सारे पाप कर्म किए, ब्राह्मण होकर के भी बोले मदिरा पान करता, मांस खाता, यहाँ तक कि वेश्यागामी हो गया। शास्त्र कहते हैं मदिरा पान तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, पर जो ब्राह्मण शरीर लेकर के मदिरा पान करता है, बोले उसकी अधोगति होती है, सबसे बुरी गति होती है। अन्य जीव की इतनी बुरी गति नहीं होगी जितनी ब्राह्मण की अधोगति होती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के लिए बिल्कुल निषिद्ध है। तो निषिद्ध कर्मों को करने लगा, अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। एक दिन पिता ने समझाया, बात नहीं मानी, पिता को ही मारने को तैयार हो गया। तो आत्मदेव पंडित जी घर छोड़ करके चले गए, गोकर्ण जी भी चले गए। घर में कोई नहीं था। माँ से धन मांगा, माँ ने मना कर दिया, तो मदिरा पी करके माँ की मारपीट कर दी। तो अंधेरे में जाकर के उसने भी आत्महत्या कर ली। अंत ये हुआ कि केवल पाप करता धुंधकारी, और कोई दूसरा काम नहीं करता, सारे पाप कर्म करता। 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके रखता। एक दिन चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेकर के आया। वेश्याओं ने देखा धन बहुत है, पकड़ा गया तो इसके संग हमको भी जेल हो जाएगी, तो हम तो इसके धन से प्रेम करते हैं। तो रात्रि में वेश्याओं ने उसको मार डाला। सारा धन लेकर के वेश्या चली गई। देखो, इस कथा से एक शिक्षा मिलती है। धुंधकारी ने जीवन भर पर्यंत पाप किया, किसके लिए? उन वेश्याओं के भरण पोषण करने के लिए। और वेश्याओं ने देखा कि धन बहुत हो गया है, ये पकड़ा जाएगा तो इसके संग हम भी जेल चले जाएंगे, इसको मार डालो। मार करके धन लेकर के चली गई। ये शिक्षा देता है जीवन में। प्रत्येक जीव के जीवन में ऐसा ही होता है। मतलब बोले हम लोग भी अपने जीवन में अच्छा बुरा करते हैं, किसके लिए? धन कमाते हैं किसके लिए? बोले परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए। जितना भी अधर्म करते हैं, जितना भी झूठ बोलते हैं, जितना भी 2 नंबर का कमाते हैं, परिवार के लिए कमाते हैं। और कमाते कमाते जब शरीर में शक्ति नहीं रहती, किसी काम के नहीं रहते, तो बोले वही परिवार वाले क्या करते हैं? बोले अब कोई पूछता नहीं है, फिर कोई नहीं पूछता है। हाँ, फिर कोई नहीं पूछने वाला। एक बड़ी सुंदर बात याद आई, एक संत का बड़ा प्यारा कवित्व। भैया दुनिया की हकीकत क्या है समझो। आज जिन बच्चों के लिए आप चिंता कर रहे हो, अपना खून पसीने की तरह बहा रहे हो, मेहनत कर करके दिन रात लगे हुए हो। दिन को दिन नहीं कहते, रात को रात नहीं कहते, दिन रात लगे हुए हैं धन कमाने में। वो धन धर्म से आ रहा है कि अधर्म से आ रहा है, कोई चिंता नहीं करते। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए इकट्ठा करना है।
और एक दिन क्या होगा। संत जनों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। संत जन कहते हैं भैया ये जीवन 4 दिन का है, ये रिश्ते जो है 4 दिन के हैं। हकीकत क्या है, बड़ा प्यारा भाव देते हैं। संत जन कहते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों का प्रेम है, 4 दिनों का जीवन है। कब तक? बोले जब तक ये पलकें खुली हैं तब तक। हकीकत क्या है? बोले कितना भी कमा लो, कितना भी बच्चों से प्रेम कर लो, पलकें बंद हुई फिर क्या होगा। असली कहानी तो वहीं से आरंभ होती है। और विचार करिए, सबके संग होता है। हमारे दादाजी दादी जी के संग भी यही हुआ, माता पिता के संग में भी यही हुआ, हमारे संग में भी यही होगा। उनको समझ नहीं है। तो बड़ा सुंदर भाव दिया संतों ने। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। और जिनकी चिंता में तू जलता, आज जिनकी चिंता में आप जल रहे हो, जिनकी चिंता कर रहे हो, मरे जा रहे हो, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा है। आपने बड़ा सुंदर सा भवन बनवाया है कि हमारा घर है, हम इसके मालिक हैं, स्वामी हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाते ही घर की शुद्धि कराते हैं। हमारा घर था, हम मालिक थे, रजिस्ट्री हमारे नाम थी, पर पलकें बंद हो गईं और जैसे ही शरीर घर से निकला, बोले क्या है? बोले सफाई कराओ। बोले घर अपवित्र हो गया। अरे घर के मालिक से घर अपवित्र हो गया? बोले यही तो दुनिया की सच्चाई है। घर के स्वामी के जाते ही घर की शुद्धि कराते हैं, और जिनकी चिंता में तू जलता तेरी चिता वही जलाते हैं। जिनकी चिंता में जल रहे हो वही चिता को आग लगाते हैं। और रक्त बहाया जल सम जिन पर, खून पसीना एक कर दिया। रक्त बहाया जल सम जिन पर, जल में वही बहाते हैं। वही जल में अस्थियों को बहा देते हैं। और अंत में क्या करते हैं? बोले रक्त बहाया जल सम जिन पर, जल में वही बहाते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। अंत में बोले पिंडदान कर देते हैं। बोले क्यों? बोले दादाजी भूत बन के ना आ जाएं, हैं? तो पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। ये संसार की स्थिति है। तो वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला, धन लेकर के चली गई। इसने जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया था, इसलिए प्रेत बन गया। जो नास्तिक होता है ना, जो धर्म का कार्य नहीं करता, अधार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो प्रेत बनता है। पापी व्यक्ति हमेशा प्रेत की योनि में जाता है। तो प्रेत बन गया, तो प्रेत बन करके घूम रहा है। रात में चिल्लाता है, चीखता है, कोई बचाओ, ये वेश्याएं मुझे मार रही हैं। गांव के लोगों को समझ में आ गया, प्रेत बन गया। एक दिन की बात, गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गांव के लोगों ने बताया कि आपका भाई धुंधकारी प्रेत बन गया है, उसकी मुक्ति कराओ। गया में जाकर के गोकर्ण जी ने पिंडदान किए। फिर अपने गांव वापस आए, रात्रि विश्राम किया, तो धुंधकारी ने प्रेत बन करके इनको दर्शन दिया। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम? तो धुंधकारी ने बताया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने पूछा
मैंने तुम्हारे नाम के पिंडदान कर दिए, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, महाराज आप कितने भी पिंडदान कर दो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? उसका कारण है, ऐसा नहीं है कि गया में पिंडदान करने की महिमा नहीं है। गया में एक पिंडदान भी हो जाए तो व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, पर पिंड दान किया हुआ लगता किसका है? बोले जो आपके कुल का हो, जो आपके गोत्र का हो। आपके गोत्र का व्यक्ति जब आपको पिंड देता है, अपने पितरों को पिंड देता है, तब उन पितरों को वो पिंड लगता है। और गोकर्ण जी धुंधकारी के कुल के तो है नहीं, ये तो गाय के स्वरूप से, गाय के गर्भ से प्रकट हुए हैं, तो इनका कुल अलग है, इनका गोत्र अलग है, इनका अलग है। तो गोकर्ण जी ने भले ही पिंडदान किए पर वो धुंधकारी को नहीं मिले, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई है। तो धुंधकारी कहता है कि आप कितने भी पिंडदान कर दो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरी मुक्ति का तो कोई दूसरा उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, अभी आप जाओ, प्रातःकाल हम विचार करेंगे। प्रातःकाल विचार किया, सब विद्वानों से पूछा पर कोई नहीं बता पाया। सूर्य देवता से प्रश्न किया, हे सूर्य देवता आप तो परम ज्ञानी हैं, सब विद्याओं के ज्ञाता हैं, आप ही बताइए ऐसी व्यक्ति की मुक्ति कैसे होगी? तो सूर्य देवता ने उत्तर दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। ऐसे व्यक्ति की मुक्ति का उपाय तो एक ही है। बोले क्या? बोले भागवत की कथा। क्यों? बोले भागवत की कथा ही है प्रेत पीड़ा विनाशनी। तो ऐसे व्यक्ति की मुक्ति का उपाय तो एक ही है, बोले भागवत की कथा। तो गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा रखी। सुंदर सा बांस का एक बगीचा था, उसी में कथा को रखा। धुंधकारी को अभिमंत्रित किया, संकल्प लिया, हे धुंधकारी आपकी मुक्ति के निमित्त भागवत की कथा हो रही है, आओ और आकर के श्रवण करो। प्रेत योनि में है धुंधकारी, अपना कोई शरीर नहीं है, दूसरे के शरीर में जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भागवत में जितने भी लोग बैठे हैं सब वैष्णव हैं, सब ने मस्तक पर तिलक लगा रखा है, गले में कंठी तुलसी माला पहन रखी है। ध्यान देना सज्जनों, बड़ी सुंदर बात, तिलक की बड़ी महिमा है, गले में तुलसी कंठी माला पहनने की बड़ी महिमा है। संतजन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि माथे पर अगर तिलक है तो ऐसे व्यक्ति का भूत प्रेत कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। पहली महिमा तो यह है। दूसरी महिमा, अगर मस्तक पर तिलक है तो बोले यमराज के दूत ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके नरक नहीं लेके जाते हैं।